नमस्कार साथियों, रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर रखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम में अपनी नौकरी पक्की करने की। क्योंकि बहुत कम लोगों ने ही सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भरा हुआ है और उनमें से बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम की सही से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी कर ली, स्ट्रेटजी अच्छे से बना लिया, एग्जाम को अच्छे से समझ लिया, तो हो सकता है कि कम मेहनत में भी इस एग्जाम को बड़ी आसानी से आप क्लियर करके सरकारी नौकरी को पक्का कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर ये बातें आपको मालूम है तो आप एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं, अन्यथा इस एग्जाम में इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। रीजन क्या है? इस एग्जाम का जो सिलेबस है बाकी एग्जाम के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है। इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो बाकी एग्जाम के एग्जाम पैटर्न से अलग है। इसी चीज को लेकर बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और इसी चीज का फायदा आप उठा सकते हैं। सटीक तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्लानिंग करके इस एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म भर रखा है और चाहते हैं कि उनकी नौकरी पक्की हो जाए, तो इस एग्जाम को एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस एग्जाम को कैसे निकाला जा सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। साथ के साथ इस बार के सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी में आपको कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए 368 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका फॉर्म ऑलरेडी फिल किया जा चुका है और आज की डेट में इसका एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिया गया है। तो आप सारे के सारे बच्चे जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें, आपका एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। अगर आप सारे के सारे बच्चे जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, अगर वो इस एग्जाम की तैयारी करने चाह रहे हैं, तो इस एग्जाम में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये टोटल 3 स्टेज में होगा। सबसे पहला स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं। और इस सीबीटी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। जो भी बच्चे सीबीटी 1 में या सीबीटी में क्वालिफाई करेंगे, इनका एक फिर से एग्जाम होगा जिसको बोलते हैं सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी को शॉर्ट में साइको टेस्ट भी बोलते हैं। जो बच्चे एलपी एग्जाम की तैयारी किए होंगे या नाम सुने होंगे, उनको ये एग्जाम के बारे में मालूम होगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब अगर सीबीटी क्वालिफाई कर लिया, सीबीएटी का एग्जाम दे लिया, इसके बाद में बनेगी फाइनल मेरिट। और फाइनल मेरिट में जिन भी बच्चों का नाम होगा उनका एकदम लास्ट स्टेज होगा जो है डीवीएन मेडिकल। और जो भी बच्चे डीवीएन मेडिकल में फाइनल होंगे उनके बाद क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब टोटल 3 स्टेज उनको क्लियर करने हैं। 3 स्टेज अगर उन्होंने क्लियर कर लिया तो चौथे स्टेज में उनको नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए सबसे पहले एक एक करके पहले स्टेज की बात करेंगे। जो सबसे मेन स्टेज आपका रहने वाला है वो यही मेन स्टेज रहने वाला है, क्योंकि सारी की सारी मेन परीक्षा आपकी यहीं पर होगी। इस परीक्षा के बाद में इतना समय आपको आसानी से मिल जाएगा कि आप इस एग्जाम की बड़ी आसानी से तैयारी कर सको। इस को तैयार करने के लिए आपको मुश्किल से 15 दिन चाहिए। अगर 15 दिन भी आपके पास में है तो आप इस वाले पार्ट को, सीबीएटी को, साइको टेस्ट को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है ये टोटल 120 मिनट का रहने वाला है। और इस 120 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये 100 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के होंगे इस पे भी अभी हम लोग बात करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसके लिए यहां पे पहले से नॉर्मलाइजेशन का नियम बता दिया गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो भी आपका सिलेबस है, एक तो आपको है एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, और इस एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के भी 2 पार्ट रखे गए हैं, जिसमें एक आपका मैथमेटिक्स है जो बाकी रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस के चैप्टर हैं। वो सारे के सारे यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो लिखा हुआ है नंबर सिस्टम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पावर वर्क है, टाइम एंड वर्क वाला ही है ये, अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ज्योमेट्री है, एरिया वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है और बेसिक लेवल का प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स है। इसके बाद में इसमें एक और पार्ट दिया गया है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। इसमें आपका मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस रहेगा, जिसमें एग्जामिनेशन एनालिसिस, इंटरफेरेंस, ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर डेटा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली, चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिकल कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम। ये देखने में बड़ा भड़कीला सा लग रहा है, लेकिन ये अगर आप सिलेबस को देखने की कोशिश करोगे तो बैंकिंग एग्जाम में जो थोड़ी बहुत डीआई पूछी जाती है उससे ये लिया हुआ है। इसमें डेटा सफिशिएंसी और डेटा अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
तो ये जो पार्ट हो गया, यह हो गया एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 2 पार्ट हो गए। इसके बाद में इसी का एक और सेकंड पार्ट है आपके सिलेबस का, जिसमें आपको लॉजिकल कैपेबिलिटी एंड लॉजिकल कैपेबिलिटी का पूछा जाएगा, और इसमें टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग का पार्ट है जहां पे बाइनरी लॉजिक, सिलॉग, क्लॉक, कैलेंडर, अजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग, लॉजिक बेस्ड पजल, ये सब चीजें आएंगी। इसके बाद में अगला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे बच्चों को ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता दूं, जिस भी लैंग्वेज में आपने फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरते समय पेपर का लैंग्वेज आपने अगर हिंदी सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में आएगा। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आएगा। अगर आपने जो भी रीजनल भाषा सिलेक्ट की होगी, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसी में रहेगा। जनरली ये बाकी एग्जाम में इंग्लिश में आता है, लेकिन इसमें रीजनल लैंग्वेज में दिया गया है। इसमें आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, एनवायरमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, मैथोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, एंड the candidate would be required to understand and answer the question to the main idea, supporting idea, application, logical structure, style of the given paragraph। इसके हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ठीक, ये आपका हो गया लॉजिकल कैपेबिलिटी के 2 पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें एक पार्ट और है आपका जिसमें आपका आ जाएगा मेंटल रीजनिंग। रीजनिंग के 2 पार्ट हो गए, जिसमें से एक पार्ट आपका इधर हो गया लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसी का आपका एक और पार्ट हो गया मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 आइटम्स एंड अप्लाइंग इट टू द अनदर पेयर, सीरीज कंप्लीशन, आइडेंटिफाइंग द पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर एंड प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट टर्म, सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग, टाइप क्वेश्चन सॉल्विंग, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। मतलब आप इसको और इसको मिला लोगे तो पूरा का पूरा आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ इसमें पजल भी है। ये आपका एक ऐसा है जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, तो ये सारा का सारा चीज हो गया। अब इसमें आपको एक बात और समझनी होगी कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने नंबर का है। तो अगर मैं मैथ वाले पार्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मेजर हिस्सा है ये मैथ वाला ही लेकर बैठा है। टोटल 60 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का, जिसमें आपका मैथमेटिक्स हो गया और डीआई हो गया। तो बहुत ज्यादा ये स्कोरिंग भी है और इसमें स्कोर भी किया जा सकता है। इसका वेटेज भी ज्यादा है और इसमें स्कोर भी अच्छा किया जा सकता है। इसके बाद में लॉजिकल कैपेबिलिटी में 2 पार्ट थे आपके, एक रीजनिंग वाला पार्ट था और एक अंग्रेजी वाला पार्ट था। तो टोटल 20 हो गया। 10-10 को बांट सकते हो, 10 ए में 10 बी में। इसी तरीके से यहाँ पे मेंटल रीजनिंग अकेले 20-20 नंबर की लेके रखी है, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो आपको 60-20 80-20 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो समय है इसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो, बता सकते हो, समझ सकते हो कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहेगा। लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये वैकेंसी पहली बार आई है, मैं आपको बता दूं, तो इस वैकेंसी में चांस भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें सीबीटी की बात, तो सीबीटी के बाद में सीबीएटी का जो एग्जाम होगा उसको भी आप एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी बच्चे सीबीटी में क्वालिफाई होंगे उनको सीबीएटी का एग्जाम देना होगा। और जितने भी वैकेंसी होगी उसके 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अगर आप यहां पे देखोगे तो लिखा हुआ है टोटल 8 टाइम्स स्टूडेंट लिए जाएंगे अगले स्टेज में, जो कि है सीबीएटी। सीबीएटी में एक खास बात आपको याद रखनी होगी कि जो भी बच्चे होंगे इनको अपना विजन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जो डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। और विजन सर्टिफिकेट ले जाने पे ही वहां पे आपको साइको टेस्ट देने को मिलेगा। साइको टेस्ट का एक डिटेल वीडियो इस वीडियो के एंड में आपको कॉर्नर पे मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस साइको टेस्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल में भी देख सकते हो। यहाँ पे ये जो टी स्कोर वगैरह लिखा हुआ है ये नोटिफिकेशन का पार्ट है। मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट, ये आपको स्कोर करना होता है। इसीलिए मैंने बोला कि इसके लिए अलग से एक पूरा का पूरा वीडियो है। वीडियो के अंत में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके पूरा का पूरा डिटेल आप साइको का चेक कर सकते हो। और साइको टेस्ट की एक खास बात होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, एक बात हम लोग बात करें कि जो भी हमारा एग्जाम है, समझ में आ गया कि 2 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, लेकिन कितना स्कोर करे कि हमारा पहले तो सीबीटी क्लियर हो जाए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर हो जाए पहला स्टेज, ताकि हम अगले स्टेज में जा पाए। और कितना दोनों का मिला के हमारा स्कोर होना चाहिए ताकि हम फाइनल मेरिट में आ जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये वैकेंसी तो पहली बार है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है, चाहे वो ये वाला सब्जेक्ट हो, चाहे ये वाला सब्जेक्ट हो, चाहे ये वाला सब्जेक्ट हो, सारे स्कोरिंग के सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है। लेकिन मैं वही कह रहा था, कंपटीशन इस वजह से भी कम है कि बहुत कम बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। दूसरा रीजन ये है कि बहुत कम बच्चे इस फॉर्म की इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से इस वैकेंसी को पकड़ के देख लिया, तैयारी कर लिया, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। पिछली बार ग्रेड 1 की वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ फाइनल जो गया था लगभग 70 नंबर के आसपास। एवरेज अगर मैं देखूं तो हर जोन का गया हुआ था। तो मैं बता दूं इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जाएगा। अगर सीबीटी की बात करें, पहले स्टेज के एग्जाम की बात करें, तो मेरे हिसाब से लगभग 75 प्लस अगर आप नंबर लेकर आते हो तो आपका पहला स्टेज क्लियर हो जाएगा, आपको साइको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। और फिर
साइको टेस्ट में यहां से 8 गुना बच्चे इस स्टेज में जाएंगे और 8 गुना बच्चों में जो 1 गुना बच्चे होंगे वैकेंसी के बराबर, उनके लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा फाइनल वो कम से कम में 80 प्लस जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इस 80 प्लस को स्कोर नहीं किया जा सकता, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन फाइनल जो स्कोर बनता है ना, उसमें इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं और उसके सीबीएटी के भी मार्क्स जुड़ते हैं। और किस तरीके से जुड़ते हैं मैं आपको बता दूं कि जो आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगा, सबसे पहले तो सीबीएटी के लिए 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे और उसके बाद में जो फाइनल मेरिट बनेगी डीवी और मेडिकल के लिए, उसमें एक 1:1 के रेशियो में बच्चे लिए जाएंगे। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है उनमें स्कोर कैसे जुड़ता है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सीबीटी है, सीबीटी का 70% लिया जाएगा और 30% वेटेज लिया जाएगा आपका सीबेट का। 70% वेटेज ऑफ सीबीटी एंड 30% वेटेज ऑफ सीबेट विल बी गिवन फॉर द कंबाइंड मेरिट। मेरिट के लिए आपको दोनों के मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। मेरिट में जिस भी बच्चे का नाम आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा इस सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है और चाहता है कि उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो मैं आपको बता दूं, माई पाठशाला पर सेक्शन कंट्रोलर के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो इस सिलेबस को कवर करता है वो ऑलरेडी माई पाठशाला पर अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे के पास में अभी तक सिलेबस नहीं मिला है, कोर्स नहीं मिला है, पढ़ने के लिए सही जगह नहीं मिली है, तो आप माई पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपको माई पाठशाला ऐप पर मिल जाएगा। ठीक, माई पाठशाला ऐप से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, पिछली बार ग्रेड 1 में बहुत सारी बच्चों का सिलेक्शन दिया था। ग्रेड 1 में वैकेंसी जो है पहली बार आई थी, फिर भी पाठशाला रेलवे ने पढ़ा के बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है। और मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन ऐसे नहीं दिया कि बस सिलेक्शन हो गया। आप देखोगे तो बच्चों के स्कोर 100 परसेंटाइल टॉपर दिए हैं, 99.8 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल, बहुत सारे बच्चे हैं। ये तो मैं थोड़े बच्चों का 99.7 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल, ऐसे बहुत सारे ढेरों बच्चे हैं। अब इन बच्चों का ही लेकर आया हूं ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और इस बैच को ज्वाइन कर लो। उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे बच्चों को सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल में आइडिया लग गया होगा। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और क्या आपको करना चाहिए इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।